तबाही जो है वो उस मुकाबले जो अभी हुई है उसके मुकाबले काफ़ी कम थी और 9 टारगेट को इस बार चुना गया। तो ये बहुत ज़रूरी था कि तमाम जो सबूत हैं वो जुटाए जाएँ ताकि दुनिया के देश कल को ये ना कहें कि आप जो है वो अपनी हदों को लांघ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उन टारगेट्स को फिक्स किया जाए जहाँ से आतंकी कैंप जो हैं, जहाँ से आतंकी कैंप चलते हैं, जहाँ आतंकी ट्रेनिंग होता है। और एग्ज़ैक्टली वही जो तरीका है वो भारत ने अपनाया और सैन्य रणनीति के साथ-साथ अपनी जो डिप्लोमैटिक जो स्ट्रैटेजी है उसको एक सिंक में रखा। और तभी देखिए इस हमले के कई घंटे बीत चुके हैं। कुछ एक शुरुआती प्रतिक्रिया कई देशों की तरफ से आई है। बेशक भारत में रात था लेकिन अमेरिका जैसे देश में तो दिन था। शुरुआती प्रतिक्रिया आई है और वो भी काफ़ी नपी-तुली प्रतिक्रिया है। ऐसा जो है वो नहीं देखने को मिल रहा कि कोई ये कहे कि भारत ने ये गलत किया है और कोई कह भी नहीं सकता क्योंकि भारत का जो राइट टू रिप्लाई है, जो रिटेलिएट करने का जो हक है, वो भारत ने अपने पास सुरक्षित रखा था। और पहलगाम हमले के बाद उसे ये मौका मिल गया कि जो पूरा टेरर नेटवर्क है पाकिस्तान का, उसको कम से कम पहला ऐसा झटका दे कि लगे कि भारत जो है वो सिर्फ बातें नहीं करता, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को उसने कई बार कहा कि वो ठोस और वेरीफाइएबल जो कार्रवाई है वो करे, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सालों साल से भारत पाकिस्तान को ये बात कहता रहा है, वो बातचीत करने को तैयार तो नजर आता रहा है। अभी हाल में जब एससीओ कवर करने के लिए मैं पाकिस्तान गया था तो वहाँ के जी। जो हुक्मरान हैं वो दबी जुबान में इस बात को कहते थे कि भारत के साथ हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उनको इस बात का भान नहीं था कि भारत जो लगातार टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है उस पर वो हीला हवाली करता रहा है पाकिस्तान। तो अब जब इस आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर भारत ने कड़ा जवाब दिया है तो निगाह पाकिस्तान की तरफ है कि क्या वो चुप बैठता है, अपना कुछ एक सांकेतिक तौर पे एक अपना हाथ ऊपर दिखाने के लिए कोई हल्की फुल्की बात करता है, या फिर वाकई में भारत के साथ एक पूर्ण युद्ध की तरफ जाता है। तो भारत अपनी तरफ से पूरी तरह से बिल्कुल तैयार है उमाशंकर, पाकिस्तान की बिल्कुल तरफ आप से ठीक कह रहे जवाब हैं आने के कि बाद। ये आधार था और वही हुआ जिसका जिक्र हम लोगों ने किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत जुड़ गए हैं जो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अनंत, ओवर टू यू। जी, इस समय मैं वॉर रूम में मौजूद हूं और मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा इस वॉर रूम को लॉन्ग शॉट में दिखाएं। कुछ ऐसा ही वॉर रूम इस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस्टेब्लिश किया गया, जहां से पल पल की जानकारी हासिल कर रहे थे खुद पीएम मोदी। पूरी रात वो जगे और पल पल की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से हासिल की। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरे देश ने एक सुर में कहा, जय हिंद, भारत माता की जय। ये वो बदला था जिसका ऐलान पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा था कि आतंक की जो बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिला देंगे और पाकिस्तान के समर्थित, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं, उनके 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है। पीओके से लेकर पंजाब तक निशाना बनाया गया है। 5 टारगेट पीओके में और 4 टारगेट पाकिस्तान की सीमा में। और सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन की यह कि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसको संपूर्ण करने के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भारत ने सीमा का उल्लंघन भी नहीं किया। अपने इलाके में रहते हुए वहां धमाका किया जहां पर यह आतंकी छुपे हुए बैठे थे, जहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर, बहावलपुर अब जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, इसके अलावा जो हिजबुल मुजाहिदीन है, यानी कि 3 आतंकी संगठन जो समय समय पर भारत को जख्म देते रहे हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, उनके लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया गया और वहां पर उनके उस पूरे के पूरे उनकी जो जमीन है उसको निस्तनाबूद कर दिया गया। तो आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, कि जिस बदले की बात पिछले कई दिन से हो रही थी, 22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जब बेगुनाहों को चुन चुन कर मारा गया, निहत्थे लोगों के सर पर गोली रखकर उनको मार दिया गया। उसके बाद ही पूरे देश में गुस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटे, उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, आतंकवाद जो उसके समर्थन से उसकी जमीन पर पल रहा है, उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तमाम तैयारियां की गई और यह ऑपरेशन केवल हमारी किसी एक फोर्स का नहीं था, हमारी तीनों फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को मिलकर अंजाम दिया है। चाहे वो हमारी भारतीय सेना हो, नौसेना हो या फिर वायुसेना हो, तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। और पूरे समय के दौरान, इस पूरे टाइम टेबल के दौरान सबसे अहम बात यह कि इस पूरे हमले को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर जो तरह तरह के कयास लग रहे थे, उससे इतर एनडीटीवी ने जो जो खबर दिखाई वो आज इस ऑपरेशन के बाद सच साबित हुई है। 30 अप्रैल को ही बता दिया था कि बड़ा हमला होगा।
ये जानकारी अपने दर्शकों को हमने 30 अप्रैल को ही दे दी थी और 2 मई को यह जानकारी दी गई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी जानकारी कल दी गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, इस पूरी एयर स्ट्राइक को लेकर जो भारत को हमने खबरें दी, जो पूरे देश को हमने खबरें दी, उन खबरों की पुष्टि आज हो रही है। जैसे चीजें हमने बताई, 2 मई को हमने ये बताया था आपको राफेल का इस्तेमाल हो सकता है, तो इस ऑपरेशन में राफेल का इस्तेमाल किया गया। आपको बताएं कि जो हमला हुआ इसमें बस 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं। तो जानकारियां इस ऑपरेशन के बाद लगातार अपडेट हो रही हैं। उसी कड़ी में अब यह जानकारी सामने आई है कि 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर्स मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, जो अलग अलग नो टारगेट चुने थे। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में केवल हमारी फोर्सेस ने ही अहम भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। पिन पॉइंटेड टारगेट को चुना गया, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। और इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद आपको बता दें कि तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, न केवल सीमावर्ती राज्यों में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। आज 7 तारीख है और 7 तारीख को आज मॉक ड्रिल भी, महा मॉक ड्रिल भी देश में होने जा रही है। तो आपको बता दें, सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि आतंकियों की जो संख्या फिलहाल सामने आ रही है, 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं। यह संख्या शुरुआती संख्या है, इस संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुरीदके में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है वहां हर समय काफी संख्या में आतंकी मौजूद रहते हैं और भारत ने कसम खाई थी कि आतंक को निस्तनाबूद करेंगे, उसकी जमीन को, बची कुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। और आज मिट्टी में मिलने की वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। रात की वो तस्वीरें हैं जब स्ट्राइक हुई और उसके बाद वहां पर क्या हालात थे, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बड़ा सा धमाका हुआ और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल और इस आतंकियों पर जो हमला किया गया, इसमें ये आंकड़ा 62 का आ रहा है और 62 की ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं रात के उस वक्त की जब हमारी फोर्सेस ने उन टारगेट्स को निशाना बनाया जिनको चिन्हित किया गया था। और खास बात यह रही इस पूरे ऑपरेशन की कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया, हम पाकिस्तान के इलाके में नहीं गए। इस बार इस ऑपरेशन की खासियत यह है, यानी कि जमीन पर उतरे बिना, लाइन को क्रॉस किए बिना हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, हमारी सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से वहां पर जो लोकल्स हैं उनके बीच अफरा तफरी देखी जा रही थी। हालांकि यह सुनिश्चित पहले ही कर लिया गया था कि इस हमले में किसी भी किस्म की कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, यानी कि जो आम नागरिक है उसको इस हमले से परे रखा जाए। केवल आतंकवादी जो हैं वो इस हमले का टारगेट थे और इस हमले को अंजाम दिया गया उन्हीं आतंकवादियों को टारगेट करके। आपको बता दें कि इस हमले से पहले लगातार भारत में बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार अभ्यास चल रहा था, चाहे वो जमीन पर अभ्यास हो, चाहे वो नेवल अभ्यास हो। इसके अलावा जो हमारी क्षमताएं हैं उनको भी परखा गया था। आपको बताएं कि वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों एक्सप्रेस वे पर वहां पर जो हमारे फाइटर जेट्स थे उन्होंने भी अपनी ताकत को प्रदर्शित किया था देश के सामने कि वो कितने सक्षम हैं और उसकी भी प्रैक्टिस की गई थी। तमाम तैयारियों के बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया जिसमें 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और लगातार इस मामले को लेकर जानकारियां भी अपडेट हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो सहयोगी थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो अमृतसर में फ्लाइट्स आती हैं, गुजरात में सीधी फ्लाइट्स आती हैं, उनको डायवर्ट कर दिया गया है। अब पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं कि पूरी टाइमलाइन इस ऑपरेशन की दरअसल रही क्या, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर, हमारे इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, और ये बहुत सिंबॉलिक नाम है, बहुत ही ज्यादा गहरे मायने हैं। पहलगाम में कई ऐसी महिलाओं को हमने देखा जो अपने पति के बराबर में बैठी हुई थी, उनको लेकर जो उनकी आंखों के सामने जब उनकी हत्या कर दी गई तो वो काफी परेशान थी और वो तस्वीरें आज भी उनको झकझोरती हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से उनको संदेश है, आतंकियों को भी संदेश है। रात 1:20 ये वो समय है जब चीजें आगे बढ़ती हैं, आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की जाती है। रात 1:20 का समय चुना गया, जगह चुननी थी, टारगेट चुनने थे, समय चुनना था। फ्री हैंड आर्मी को दिया था पीएम मोदी ने जब उनके साथ मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, लंबी वो बात चली थी। तो आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए समय चुना गया रात के 1:20, टारगेट 9 टारगेट चुने गए। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की। यह है 1:50 का समय, जब ठीक आधा घंटे बाद
यानी कि पूरे के पूरे इस ऑपरेशन को उसको एनालाइज किया गया, उसको असेसमेंट उसका किया गया, और उसके बाद हमारी सेना के अधिकारी आते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ हमला हुआ है। रात 1:50 पर यह पुष्टि हुई। रात 2 बजे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इतना बड़ा धमाका, मिसाइलों से हमला, उसके बाद पाकिस्तान की घिग्गी बन गई और पाकिस्तान ने आनन फानन में पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी। यानी कि पाकिस्तान एकदम वो भी हक्का बक्का रह गया होगा। उसने शायद सोचा नहीं होगा कि बिना उसके एयर स्पेस में एंटर किए, बिना उसकी जमीन में दाखिल हुए इस तरीके का हमला हो सकता है। कल्पना से परे पीएम मोदी ने कहा था, और शायद पाकिस्तान ने ऐसे हमले की कल्पना नहीं की थी। वो मान तो रहा था कि भारत स्ट्राइक करेगा, भारत इसको एक ऑपरेशन को अंजाम देगा, लेकिन कैसे, कब और किस वक्त ये पाकिस्तान को पता नहीं था। लेकिन रात के 2 बजे पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अब आ जाइए, वक्त है सुबह करीब 3 बजे का। भारतीय सेना का इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आधिकारिक बयान सामने आता है। यानी कि जो पूरा ऑपरेशन हुआ उसकी डिटेल्स, उसको लेकर जो आधिकारिक बयान है वो सामने आता है। और इसके बाद से पूरे मीडिया में, आपको बता दें, पूरे मीडिया में जैसे ही हमला होता है 1:50 पर इसकी पुष्टि होती है। उसके बाद सेना का जब आधिकारिक बयान होता है तो पूरे मीडिया में इस खबर को लेकर ये पूरी खबर जो है सुर्खियां बन जाती है। सुबह 3:10 का समय और अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले पर, यानी कि इस स्ट्राइक पर, इस ऑपरेशन पर बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद ये कहा था कि वो भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के इस लड़ाई में। हालांकि केवल ट्रंप अकेले ऐसे विश्व नेता नहीं है, इसके अलावा कई और देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी भारत के समर्थन की बात कही थी। अब आ जाइए, सुबह 3:15 यानी 3:15 बजे का समय, एनएसए अजीत डोभाल की यूएस के विदेश मंत्री से बात होती है। और ये डिप्लोमेटिक चैनल है, ये कूटनीति है। आपने अपनी वॉर नीति दिखाई, आपने अपनी सैन्य ताकत दिखाई, ऑपरेशन किया, और उसके बाद तुरंत कूटनीति के जरिए भी आप उन देशों को बताते हैं इसके बारे में कि कैसे किया गया, क्यों ये जरूरी था। तो ये कूटनीतिक पहल भी भारत की यहां पर शुरू हो जाती है। यानी कि हर मोर्चे पर भारत तैयारी करके बैठा हुआ था। सुबह 3:20 लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। जैसे ही हमला हुआ, पाकिस्तान हैरान था, परेशान था, और उसको ये लगा कि हो सकता है कुछ समय में और स्ट्राइक्स हो सकता है कुछ समय में और कहीं पर हमला हो जाए। लिहाजा उसने एहतियाती कदम उठाते हुए लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट को बंद कर दिया 48 घंटे के लिए। लाहौर जहां पर लश्कर का मुख्यालय है, सियालकोट वो जगह जहां पर जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। तो इन तमाम जगहों को, वहां पर एयरपोर्ट को वहां पर 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। तो यानी कि इस हमले ने, इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान में खलबली मचाई हुई है, और ये खलबली अभी शांत होने वाली नहीं है। अभी और कई दिन तक ऐसा माहौल पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है पहलगाम हमले के बाद, और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, कभी इस मंच पर जा रहा था, कभी उस देश से गुहार लगा रहा था कि माई बाप बचा लो, बीच में आ जाओ, कुछ कर लो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत ने अपना जो बदला है पहलगाम को लेकर, जो घोषणा की थी कि इसका बदला लिया जाएगा, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना वादा वो पूरा किया है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जगह जगह से मौजूद हैं, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, हर जगह की जानकारी, ताकि आप पूरी तरह इस खबर को लेकर अपडेट रहें। 2 खास मेहमान हैं, हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहलगाम हमले के बाद से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक के बाद एक खबरें उन्होंने ब्रेक की, और 2 गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करा दें। संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुरेश ग्रेवाल सर भी हैं, रक्षा विश्लेषक। उन दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। संजय सर आपका स्वागत है, सुरेश सर आपका भी स्वागत है। लेकिन पहले मैं ग्राउंड जीरो पर जाना चाहूंगा। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर एक प्रकार से ग्राउंड जीरो बना हुआ, काफी एक्टिविटी वहां पर देखी जा रही है। मुकेश, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इस स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेनाओं ने लॉन्च किया है, उसके बाद आज जम्मू कश्मीर में जिस इलाके में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या हलचल वहां पर बढ़ी है? किस किस्म की एहतियात वहां पर बरती जा रही है? क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं श्रीनगर में हूं। यहां पर अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं
तो श्रीनगर के बाहर निकलते ही जो पुलिस है और जो सेना के जवान हैं वो आगे किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं, खासतौर से एलओसी के आसपास के इलाकों में। पहले हम जब गए थे तो उरी के पास तक पहुंच गए थे, 40 किलोमीटर तक पहले पहुंचे थे, लेकिन अब श्रीनगर के बाहर निकलते ही जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। और कुछ हमारे साथी गए थे बांदीपुरा की तरफ, लेकिन फिलहाल पुलिस ने और सेना ने रास्ता रोक रखा है और किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि एलओसी के पास कई इलाकों में जो है वो पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है, जिसका हमारी सेना माकूल जवाब दे रही है। और दोनों तरफ से जो खबर आ रही कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जो एयर स्ट्राइक हुई है, उस एयर स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा नुकसान लश्कर तैयबा को हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक 62 लश्कर के जो आतंकी और हैंडलर हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक जो जानकारी है वो मैं केवल लश्कर तैयबा की दे रहा हूँ। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तो कुल मरने वालों का आंकड़ा क्या है ये भी धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक जो मुझे मिली है कि 62 लश्कर के आतंकवादी और जो हैंडलर है वो मारे गए हैं। और लश्कर तैयबा का जो बड़ा मुख्यालय था मुरीद के में, वो पूरा का पूरा मुख्यालय मिसाइल अटैक में तबाह हो गया है। 4 मिसाइलें लश्कर के हेडक्वार्टर में गिरी हैं और पूरा ये मुख्यालय जो है वो तबाह हो गया है। तो कुल 9 जगहों पर हमने जो एयर स्ट्राइक है वो हुई है भारतीय सेना की ओर से, जिसमें 4 जो जगह हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं और 5 जगह ऐसी हैं जो कि पीओके में है। हमने कई जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग हैं उनसे हमने बात की है। उनका कहना यह है कि ये हमला केवल पहलगाम आतंकी हमले का बदला नहीं है, बल्कि कई आतंकी हमलों का बदला है, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये केवल एक संगठन पर नहीं हुई है, केवल एक आतंकी संगठन पर ये स्ट्राइक नहीं हुई है, क्योंकि पहलगाम हमले के पीछे लश्कर तैयबा था। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये जैश मोहम्मद के मुख्यालय में हुई है, हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय में हुई है। और ये सारे जो आतंकी संगठन हैं ये भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हैं, ये गुनाहगार हैं, कॉन्स्पिरेटर हैं। खासतौर से 26/11 का मुंबई अटैक हो या IC 814 की का जो हाईजैक होना हो वो हो, तमाम जो बड़े हमले हुए हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। तो इन सभी हमलों के पीछे इन्हीं आतंकी संगठनों के जो आतंकी हैं वो शामिल हैं। और इन तीनों आतंकी संगठनों पर एक बड़ी मार पड़ी है और तीनों आतंकी संगठनों के ठिकानों पर बड़ी तबाही हुई है। मुकेश, एलओसी पर पिछले कई दिन से गोलीबारी जारी है, लेकिन पहले लाइट वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा था। अब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में इससे खलबली है। अब जो फायरिंग आप बता रहे हैं वो किस किस्म की है? क्या आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, हैवी शेलिंग हो रही है, किस किस्म की फायरिंग की जानकारी मिल रही है? देखिए, जानकारी के मुताबिक आर्टिलरी फायरिंग भी हो रही है और हैवी फायरिंग भी हो रही है, जिससे कि जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं, पुंछ है, कुपवाड़ा है, मेडर है, तंगधार है, इन तमाम जगहों पर जो है लगातार फायरिंग हो रही है। और हमने कुछ देर पहले वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनसे बात की, अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि रात से ही ये लगातार फायरिंग जारी है और भारतीय सेना भी इसका माकूल जवाब दे रही है। और कुछ डैमेज हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की ओर ज्यादा नुकसान हुआ है। मुकेश, आपके